अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नबील है और इस वीडियो के अंदर मैं ज़िक्र करूँगा अपने होल एमबीबीएस का कि क्या कुछ सीखने को मिला। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक क्या कुछ फ़ेस किया और क्या मुश्किलातें थी, क्या कुछ फ़ेस करने को मिला। सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि कल हमारे फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लियर्ड फाइनल ईयर एमबीबीएस। तो इंशाल्लाह अब जो है मेरी हाउस जॉब स्टार्ट हो जाएगी। अब एमबीबीएस जो है मैंने की है लोरेलाई मेडिकल कॉलेज से। लोरेलाई मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट बैच जो है, फर्स्ट क्लास जो है मतलब जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हम लोग वहाँ पर पहले ही बैच हमारा था। तो लोरेलाई मेडिकल कॉलेज के अंदर जब हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन जब हमारा हुआ तो हम बहुत एक्साइटेड थे। लाज़िमी बात है एमबीबीएस है, थोड़ा-सा खुशी भी ज़्यादा थी। पता भी कुछ भी नहीं था कि किस तरह स्टडी होगी, क्या कुछ फ़ेस करने को मिलेगा। तो हम जैसे भी हुआ वहाँ चले गए। तो हमारे क्लासेस जैसे ही हम वहाँ पर गए तो ऑफ़ कोर्स क्लासेस स्टार्ट हुए। जब क्लासेस स्टार्ट हुए तो कुछ डेफ़िशिएंसीज़ थे हमारे कॉलेज के रिगार्डिंग हॉस्टल, लाइट जो है और भी कुछ फैसिलिटीज़ होते हैं हॉस्टल के रिगार्डिंग, तो वो कुछ डेफ़िशिएंसीज़ थी। हम भी समझ सकते थे कि एक न्यू एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, तो कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, हमने मेहनत भी की, जित सब स्टूडेंट्स ने मेहनत की। तो इस तरह गुज़रते-गुज़रते फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का टाइम आया उसके एग्ज़ाम का। एक बहुत बड़ा प्रेशर था, कुछ भी नहीं पता था कि कैसे पढ़ना है, बुक्स कैसे पढ़ना है, कैसे बुक्स सिलेक्शन करनी है, हमें कुछ भी नहीं पता था। जब फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के एग्ज़ाम दिए थोड़ा-सा प्रेशर था, कुछ भी नहीं पता था कि कैसे वाइवाज़ होते हैं, कैसे एक्सटर्नल सवाल पूछते हैं, तो हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। क्योंकि हम एक तो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे और ना ही हमारा कोई सीनियर था, ना ही कोई प्रॉपर गाइडेंस थी। तो ख़ैर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए, ठीक है? इसी तरह सेकंड ईयर के हुए, थर्ड ईयर के हुए, तो हर जगह कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रेशर होता है स्टूडेंट के लिए भी, हमारे लिए भी था। इसी तरह फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर थोड़ा-सा हमें इस बात का व्यू ये है क्योंकि फैसिलिटीज़ हमारे लिए वो नहीं थे जो कि अब जूनियर्स के लिए हैं। क्योंकि हम फर्स्ट बैच के थे तो हमारे पास ना प्रॉपर लाइट थी। अब हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चल रहे थे। मेडिसिन का पेपर था, बिल्कुल लाइट नहीं थी, मोमबत्तियों से गुज़ारा करके हम पढ़ लेते थे। अब उसके बाद हमारा पीड्स का पेपर था, हमारे सर्जरी का पेपर था, तो सेम इसी तरह लाइट ना होने की वजह से कहीं न कहीं हमने मोमबत्ती का सहारा लिया, कहीं न कहीं हमने टॉर्च का सहारा लिया। तो ये टाइम गुज़रते-गुज़रते अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एमबीबीएस जो है वो कंप्लीट हो गई। अब मैं बात करूँगा कि पूरा साल मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, तो बिलीव मी एमबीबीएस एक ऐसा फ़ील्ड है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी होता है, लेकिन ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस लेते हैं या स्ट्रेस मैनेज करने का तरीका आपको आता है। ये आप पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस हर स्टूडेंट को होता है, कैसे मैनेज करना है ये हर स्टूडेंट को नहीं आता। अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना आया, आप प्रॉपरली अपना काम करें, इंशाल्लाह विद इन टाइम जो है आप इस चीज़ को समझ भी पाएँगे और आपको हर चीज़ क्लियर भी होगा। फिर जब हम हॉस्पिटल के रोटेशन के लिए जाते थे या फिर हॉस्टल में होते थे शाम को, तो हॉस्टल्स के भी कुछ फैसिलिटीज़ हमारे पास इतने ख़ास नहीं थे। तो कुल मिला के बस यही कहूँगा कि अच्छा जो टाइम होता है, वो यही स्टूडेंट लाइफ़ होता है। बिलीव मी अब जो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, मैं जनरली मिसाल दे रहा हूँ कि वो क्लासमेट्स के साथ अच्छा नहीं था। मिसाल के तौर पर उसका इख़्लाक़ अच्छा नहीं था या मिसाल के तौर पर वो मस्तीखोर था, हर टीचर को पसंद नहीं था। मतलब हर बार में किसी के साथ कोई जो है ना किसी का नुकसान चाहता था या किसी के साथ हमेशा गलत करने का सोचता था। देखो वक़्त गुज़र गया, ठीक है? सब कुछ ख़त्म हो गया। अब हर स्टूडेंट जो ग्रुप में अगर मिसाल के तौर पर कोई था, तो देखो हर कोई अपने रास्ते चला गया। रिज़ल्ट आया, 1-2 स्टूडेंट अगर रह भी गए, तो नुकसान किसका हुआ? सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट का हुआ, जिन्होंने इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया था। तो ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती रहती हैं, सिर्फ़ अपने आप के साथ सिंसियर होकर दिखा दें, यही आपकी आखिर जो फाइनल रिज़ल्ट है या आपका जो फाइनल एक अचीवमेंट है, वही शो करेगा आपका फाइनल रिज़ल्ट।
उसके बाद हर कोई अपने रास्ते पे होता है, कोई आपका फाइनल लास्ट में कोई दोस्त नहीं होता। दोस्त वो होता है याद रहते हैं, लेकिन जो आपका रिज़ल्ट होगा, आपका जो फाइनली एक डिस्क्रिप्शन बनेगा आपका, वो आपके नाम से मेंशन किया जाएगा। वो किसी और के साथ या किसी और फ्रेंड के साथ या ग्रुप के साथ मेंशन नहीं होगा। उसके बाद मैं यही कहूँगा अपने जूनियर्स के लिए एक फाइनली एक मैसेज छोड़ूँगा कि बिलीव मी, आपके पास यही आखिरी टाइम होता है जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। आप सिर्फ़ अपने काम से काम रखें, और मैं ये नहीं कहता कि अपने फ्रेंड्स को टाइम ना दें, ज़रूर उनके साथ बैठें। लेकिन आप कोशिश करें कि फाइनल ईयर वो टाइम है कि वही चीज़ डिसाइड करेगा कि आगे आपने क्या बनना है। आपने फाइनल सही पढ़ा, आपने बिल्कुल पीछे कुछ नहीं पढ़ा, तो फाइनल ईयर अच्छा पढ़ें तो आप आगे आपको बहुत काम आएगा। और उसके साथ-साथ यही कहूँगा कि अपने कॉलेज वालों के साथ बना के रखें, अपने जूनियर्स के साथ बनाकर रखें, क्योंकि ये टाइम गुज़र जाता है, या दोबारा नहीं आता। अब हम दोबारा लोरेलाई मेडिकल कॉलेज जाएँगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स के साथ हमें मिलने में अच्छा लगेगा, या उन टीचर्स के साथ मिलने में अच्छा लगेगा, जो पूरा 5 साल हमारे साथ अच्छा थे। अगर कोई किसी के साथ इख़लाक़ अच्छा नहीं था, तो अब मैं दोबारा जाकर उनसे मिलकर क्या करूँगा यार? नहीं जाऊँगा ना, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मैं क्या, कोई भी नहीं जाएगा। तो यही ज़िंदगी का सलीका है, और यही फ़ैसला है कि आप अगर अच्छे हैं, तो आपके पास भी कल कोई आएगा। अगर आप में इख़लाक़ नहीं है, या आप में मैनर्स नहीं हैं, तो डिग्री तो आप अपनी ले लोगे, लेकिन बिलीव मी, अच्छे अल्फ़ाज़ों से आपको कोई भी याद नहीं रखेगा। तो लोरेलाई मेडिकल कॉलेज हमेशा याद रहेगा, और वहाँ की फैकल्टी हमेशा याद रहेगी। नो डाउट कि हमारे जूनियर्स बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके जूनियर्स मज़ीद अच्छे हों। क्योंकि इंसान के पास सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सिर्फ़ अच्छी इख़लाक़, अच्छी बातें, अच्छा टाइम जो गुज़रा हुआ होता है, वो याद रहता है। बहुत सारी दुआएँ आप सबके लिए, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला का फिर शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारा फ़ाइनल एक बेहतरीन तरीके से एंड हो चुका है और क्लियर हुआ है। जिन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। जो जो कमी-पेशियाँ हैं, उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो अच्छी तरीके से अपना जो है पेपर दें, मज़ीद अच्छे तरीके से पास हो जाएँ। और अपने जूनियर्स के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको हमेशा कामयाब करे। और फाइनली एक बात करूँगा अपने जूनियर्स के लिए, कि एमबीबीएस तो हमने लोरेलाई मेडिकल कॉलेज से ही की। अब जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, मेडिकल कॉलेज है, लोरेलाई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जहाँ पर भी होंगे आप लोग, मेरी ज़ात से अगर जब भी आपको लगे कि मेरी ज़ात से आपको फ़ायदा मिल सकता है, तो लोरेलाई मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ऑलवेज़ वेलकम। जहाँ पर भी आप लोग समझते हैं कि हम कोई हेल्प कर सकते हैं आपकी, तो किसी भी टाइम आप लोग बोल सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू।